जब जबी केसेस का दामन आपने नहीं थामा था, उससे पहले आपके पास में एक खटारा गाड़ी था, उससे पहले आपने गाड़ी क्यों नहीं खरीदा? आपके पास में कहाँ से आ गया दो गाड़ी? इसका जवाब आप दीजिए, आप सबूत दीजिए ना, हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप दीजिए सबूत, आपके पास में कहाँ से गाड़ी आया? इससे पहले जब चुनाव उस समय था, उस समय खरीदते तो कम से कम और 10 लाख उस गाड़ी में घूमते और प्रचार प्रसार। उसका मकसद शुरू से था रुपया कमाना, फैक्ट्री में माल वसूली करना, उसका वही मकसद है। और वैसा बेहरूपिया लोग का हम लोग का पार्टी में रहने का दरकार नहीं है। वैसा कब से चल रहा था कि आप कब से पार्टी का तैयारी कर रहे थे, है ना? पार्टी अलग जेबी केसेस 2 बनाने का आपका मकसद बहुत पहले से था, है ना? ये 2 इस्तीफा देते, उसके बाद 4 दिन के बाद में आपका जो है ये गठन करते हैं आप, उसके बाद में आप बोलते हैं कि नहीं जेबी केसेस 2 बना के झारखंडी को बोका बनाना चाहते हैं। बोका नहीं बनेगा झारखंडी, बता दे रहे हैं। संजय मेहता जी सुन लीजिए, कहीं भी जाइएगा आप एक खखरी है और खखरी की तरह उड़ जाइएगा। सूप का जब हवा चलता है ना तो सब खखरी उड़ जाता है, वैसे उड़ गए इस पार्टी से। अच्छा हुआ, जाइए जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जुग जुग जिए। ईमानदार रहते तो अपना पार्टी में आप स्वयं इस्तीफा नहीं देते। अभी केसेस 2 बना के उसका वो सोच रहा है कि हम झारखंड का जनता का आंख में धूल झोंकेंगे, लेकिन जन टिकाव नहीं हो सकता, समझे ना? और धान का बाइल में कुछ पिलई भी रहते हैं, पिलई समझते ना, खखरी। हाँ, खखरी, वही खखरी था, उड़ गया। मसलदा है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे तैयारियां हैं। दादा हमारे बीच है। जोहार दादा। जोहार जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम। क्या कुछ कैसे झारखंड, जोहार झारखंड। कैसे तैयारियां आप लोग काफ़ी चल रही है दादा? क्या लगता है कि तैयारियां हो पाएगी टाइगर के आने से पहले? देखिए तैयारियां तो भैया वो तो उनके लिए एक छत, गाड़ी का छत ही काफ़ी है। अच्छा, ठीक है, उनके लिए नहीं है। जितना भी दर्शक आएंगे यहाँ पे, जो उसका चाहने वाला आएंगे, उनके लिए विधि व्यवस्था किया जा रहा है। भैया तो आते हैं तो भाई उनका एक स्टाइल है, 4 व्हीलर का छत में ही वो खड़ा होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सब नेता से हट के उसका जो है एक्शन है वो देखने के लिए तत्पर रहते हैं लोग। तो हम चाहेंगे कि दादा आए तो छत में ही जो है 4 व्हीलर का छत में ही चढ़ के जो भाषण दे तो अच्छा लगे। तो क्या लगता है दादा, राजधानी रांची में आप लोग इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम करने का मेन मकसद आप लोग का क्या है खिजरी विधानसभा में इस तरह का? देखिए 24 साल का झारखंड में मान के चलिए कि आज तक जो झारखंडी सोया हुआ था उसको जगाने का। एक किसान अगर कोई बीज भी बोता है कोई खेत में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन यहाँ तो 24 साल बोया, लेकिन अभी तक फसल का कहीं दूर दूर तक कोई झलक भी नहीं है। तो कहा जाए तो यही है कि हमने 24 साल हर एक पार्टी को मौका दिया। अब झारखंड का जनता चाह रही है कि भैया बदलाव जी, और बदलाव निश्चिंत है 2024 में। यही बदलाव के लिए जो है हम लोग 1 से 1000 और 1000 से लाखों में जो अभी जो देख रहे हैं टाइगर दा का सपोर्टर, टाइगर दा का जो सिपाही बन के जो हम लोग उभरे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि लाखों जनता को जगाएं। जिस तरह से जनता जग रही है उस तरह से बिछड़ भी रहे हैं आप लोग के पार्टी से दादा। देखा जा रहा है तो जेबी केसेस पहले 1 दिखता था, लेकिन अब 2 दिखने लगा है। क्या कैसे देखते हैं इनको? देखिए जो जेबी केसेस 2 बनाए हैं, हम सीधा संजय मेहता के बारे में बोलना चाहते हैं, ठीक है? हमको घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। वो उसका मकसद शुरू से था रुपया कमाना, फैक्ट्री में माल वसूली करना, उसका वही मकसद है। और वैसा बेहरूपिया लोग का हम लोग का पार्टी में रहने का दरकार नहीं है। वैसा को अच्छा हुआ कि हम लोग का पार्टी से जो है वैसा लोग जो अपने आप जो है निकल गए, वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और हम कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, जिसके पास में एक खटारा गाड़ी था, हम लोग का जेबी केसेस में आके मान सम्मान पाया और उस मान सम्मान का गलत इस्तेमाल किया वो, और जो है राजनीतिक जो उसको करना चाहिए था वो नहीं करके वो पैसा उगाने, चंदा उगाने का काम किया। अभी कहता है, रोता है, ढोता है, कहता है कि हमारा टाइगर दा बेइज्जती किया, मतलब जेबी केसेस के लोग जो है हमारे मंच में हमको जगह नहीं देते हैं, बहुत सारा चीज़ का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन हम उनका सारे बातों को खंडन करना चाहते हैं। भैया आप ईमानदार रहते तो अपना पार्टी में आप स्वयं इस्तीफा नहीं देते। अभी देख रिजवान दा को देख लीजिए भैया, उसके ऊपर आरोप लगा, फिर भी आज देखिए वो अपना पार्टी में बना हुआ है, काम को कर रहे हैं
झारखंड हित में अभी भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो भी चाहते तो इनसे ज़्यादा वो पॉपुलर है, वो भी चाहते तो इस्तीफा दे सकते थे लेकिन नहीं दिए। वो चाहते हैं कि भैया हम गलत नहीं हैं तो हम साबित करके रहेंगे और इसी पार्टी में काम करेंगे। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। ये भैया ये बहरूपिया लोग का क्या मतलब, ये पैसा कमाना है, हम लोग का पार्टी में पैसा कमाए जा रहे हैं और अब जेबी केसेस 2 बना के उसका वो सोच रहा है कि हम झारखंड का जनता का आँख में धूल झोंकेंगे। लेकिन जनता जो है 24 साल हो गया है, अब कोई झारखंड का जनता उतना बुड़बक अब नहीं रह गया, सब चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है और आगे का तैयारी जो है कर रहा है। दादा आप कहें अभी कि गाड़ी खरीदे हैं ये, लेकिन वो तो अभी कुछ ही दिन पहले बोले थे कि कोई सबूत की कहीं कोई फैक्ट्री से पैसा लिए हैं कि, तो इसको कैसे कहते हैं, सबूत मांग रहे हैं वो? आप ये बता दीजिए ना, फिर आप ही सबूत दे दीजिए कि आप जब जेबी केसेस का दामन आपने नहीं थामा था, उससे पहले आपके पास में एक खटारा गाड़ी था, उससे पहले आपने गाड़ी क्यों नहीं खरीदा? आपके पास में कहाँ से आ गया 2-2 गाड़ी? इसका जवाब आप दीजिए, आप सबूत दीजिए ना, हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप दीजिए सबूत, आपके पास में कहाँ से गाड़ी आया? इससे पहले जब चुनाव उस समय था, उस समय खरीदते तो कम से कम और 10 लाख उस गाड़ी में घूमते और प्रचार प्रसार होता जी। तो क्या लगता है वो जेबी केसेस अपना एक पार्ट 2 बना लिए हैं, तो उससे थोड़ा आप लोग का कुछ इसी से तो आप जान लीजिए ना, जेबी केसेस 2 बनाया है, इसी पे आप समझ जाइए ना कि आदमी का सोच क्या है। अपना क्षेत्र छोड़ के रांची में आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मकसद क्या है? अपना क्षेत्र में आदमी उसको नहीं मिल रहा है क्या? उसका क्षेत्र में कोई चाहने वाला उसको नहीं है। जो उसको उठाया है वो तो आके सोशल मीडिया में बोल ही दिया कि इनको मंच में टाइगर दा जानते नहीं थे। जो आदमी जो ज़मीनी स्तर से सींचा है वो जाके जो है वहाँ पे जाके उसको मिलाया कि दादा पढ़े लिखे हैं, अच्छा व्यक्ति हैं, अच्छा भाषण देते हैं, बोल के उसको अगुवाई किया। और आज भैया जो सींचा उसी का पेट में और उसी का पार्टी को आपने लताड़ा, ये अच्छा बात नहीं है। संजय मेहता कहीं भी जाएंगे ऐसा बहरूपिया कोई पार्टी में मजबूती नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी ये लोग टिकाव नहीं हो सकता, समझे ना? और धान का बाइल में कुछ पिलई भी रहते हैं, पिलई समझते ना, खखरी, खखरी, वही खखरी था, उड़ गया सर। अच्छा, तो दादा वो हमेशा बोलते थे कि हमको मान सम्मान नहीं देते थे, स्टेज में साझा करने नहीं देते थे, ऐसा बोलते थे, वो खुद बयान आता था उनका। तो आप लोग खुद उनको दरकिनार किए, वो खुद नहीं हुए हैं? हम लोग दरकिनार नहीं किए हैं। वो अगर ईमानदार रहता तो पार्टी को इस्तीफा नहीं देता, ठीक है? अगर आप मान के चलिए कि आप कोई गलत नहीं किए हैं तो अपना जो है दादा के पास में अपना तर्क वितर्क क्यों नहीं रखे हैं? हर चीज़ का तर्क वितर्क होता है ना जी। आपने क्यों नहीं किया? आप डायरेक्ट इस्तीफा क्यों दिए? किसके कहने से दिए? आप जान गए कि भैया हम चोरी पकड़ा रहे हैं, इसी चलते जाके इस्तीफा दे दिए। ना किसी से सुने, ना किसी से पूछे, ना किसी को कहे। बताइए, हैं? जो आदमी आपको सींचा है उन लोग को भी जानकारी नहीं है, आप जाके इस्तीफा देते हैं। आपका मन में कब से चल रहा था कि आप कब से पार्टी का तैयारी कर रहे थे, है ना? पार्टी अलग जेबी केसेस 2 बनाने का आपका मकसद बहुत पहले से था, है ना? ये 2 इस्तीफा देते उसके बाद 4 दिन के बाद में आपका जो है ये गठन होता है ना? ये संगठन गठन करते हैं आप, उसके बाद में आप बोलते हैं कि नहीं जेबी केसेस 2 बना के झारखंडी को बोका बनाना चाहते हैं। बोका नहीं बनेगा झारखंडी, बता दे रहे हैं। संजय मेहता जी सुन लीजिए, कहीं भी जाइएगा आप एक खखरी है और खखरी की तरह उड़ जाइएगा। सूप का जब हवा चलता है ना तो सब खखरी उड़ जाता है, वैसे उड़ गए इस पार्टी से। अच्छा हुआ, जाइए जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जुग जुग जिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से देखा जा रहा है तो यहाँ पर जोरों से तैयारियाँ चल रही हैं बदलाव संकल्प महासभा का, और बने रहिए हमारे साथ। 22 तारीख को टाइगर जी का यहाँ पर आगमन होने वाला है, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। जोहार, झनकर, जय झक।